हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं रस। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो रस पूछा जाता है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि रस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और आपको कैसा लिखना है ताकि आप लोग फुल मार्क्स ला सको। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं लेकिन उन्हें फुल मार्क्स नहीं मिलता है, तो आज मैं आपको जैसा बताने वाला हूं अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको 100% फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो आपको रस में दो रस पढ़ना है। नंबर फर्स्ट आपको हास्य रस, नंबर 2 आपको करुण रस पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों रस को आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हास्य रस के बारे में। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो हास्य रस का मतलब होता है, इसका सबसे पहले आपको याद रखना है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब है इसका अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है, तो हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास का मतलब होता है हंसना। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है और करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। इन दोनों का आप लोग याद रखना, इन दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग सबसे पहले हास्य रस हेडिंग डाल देना, ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। ठीक है, फिर आप लोग लिखना कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, मतलब जो हास्य रस है इसका जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है कि विकृत रूप, मतलब उसका रूप जो है कैसा रूप है, या फिर उसका आकार। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है उसका रूप या आकार, वेशभूषा, उसकी पहनावा ओढ़ावा कैसे है। ठीक है, आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है। जैसे अगर उसका वेशभूषा अच्छा ना हो तो आप उसको देखकर हंसोगे, तो आपके हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, हास कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, हास, मतलब जो इसका अस्थाई भाव है वही कहलाता है हास। लेकिन यही हास नामक अस्थाई भाव, ये देखो अस्थाई भाव है ना हास, तो यही है जो आपका हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। कहने का मतलब है अगर आप हास्य रस का कोई एग्जाम्पल लेते हो तो उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होना चाहिए, तब वो आपका होगा हास्य रस। तो इसीलिए हम लोग समझने वाले उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पष्टीकरण से आपको ये पता चल जाता है जिसका अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये परिभाषा समझ में आ गया, 100% आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जो आपका हृदय है उसमें जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वो हास कहलाता है। अब यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आप लोग समझ लो। उदाहरण मैंने बहुत आसान सा लिया है, 2 लाइन का। ठीक है, देखो, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, कोहू मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहु पद पाऊं। ठीक है, ये आपका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है, 2 लाइन का आपका है। इसको आप पहले 2-3 बार आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस उदाहरण को 2-3 बार पढ़ लो। जैसे नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, कोहु मुख हीन एंड विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहु पद पाऊं। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना 2 से 3 बार, 4 बार आप पढ़ लेना। ना याद हो तो आप सुबह उठकर पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। अगर आपको ये पता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। मतलब मैं यहां गारंटी ले सकता हूं कि आपका रस में फुल मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इतना बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं, परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, बस छोड़ देंगे। ऐसा क्या होता है कि आपको आधा मार्क्स जरूर कट कर लेगा। अगर आप ये भी लिख देते हो साथ में स्पष्टीकरण, ये मेन है, इसको आप जरूर लिख कर आना। जो स्टूडेंट देख रहे हैं बिल्कुल याद कर लो, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो अस्थाई भाव तो आपको पता ही है कि करुण रस का जो, सॉरी, हास्य रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है, हंसना या हास होता है। ठीक है, ये आपका एक चीज पता चल गया। अब आपको विभाव में क्या याद रखना है, विभाव हेडिंग डाला। विभाव में 3 खंड होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है आलंबन। आलंबन है इसमें शिव समाज, जो शिव का समाज है। ठीक है, जो शिव के साथ जो उनका पूरा समाज है, ठीक है, लोग हैं। आश्रय, आश्रय इसमें स्वयं शिव जी हैं।
ठीक है, स्वयं शिव जी। अब यहां से शिव समाज और शिव जी दोनों याद हो गया। और उद्दीपन इसमें विचित्र वेशभूषा, इसमें जो उसका वेशभूषा था वो विचित्र था, उसे देखकर किसी भी व्यक्ति को हंसी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ विचित्र वेशभूषा इसका उद्दीपन है। तो यहां से आपको अस्थाई भाव हास्य, आलंबन आपका शिव समाज है, आश्रय आपका स्वयं शिव जी हैं, और उद्दीपन इसमें क्या है, विचित्र वेशभूषा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ अनुभाव याद कर लो, इसमें अनुभाव क्या है, तो अनुभाव आपका शिव जी का हंसना, शिव जी का जो हंसना है वही आपका अनुभाव है। संचारी भाव है रोमांच, हर्ष या आपका चापल्य, ठीक है। बस इतना आपको तैयार कर लेना है, आपका यहां से 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। आपको मैं बता दूं 2 आपको रस तैयार कर लेना। अगर आपका हास्य रस नहीं आएगा तो करुण रस 100% आएगा। आपका दोनों आता है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना पड़ता है। तो हम लोग अभी समझे हास्य रस क्या है, उसका उदाहरण क्या है और स्पष्टीकरण। अब हम लोग देखेंगे करुण रस के बारे में। देखो सारा कुछ समझाने वाला हूं, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, और जैसा बता रहा हूं ऐसा लिख कर आना, ठीक है। देखो जो करुण रस है, करुण रस, देखो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक, ठीक है। यहां में देखो ये होता है शोक, ठीक है। अब शोक क्या होता है, शोक का मतलब होता है जैसे आपका कोई मनपसंद चीज नष्ट हो जाए तो उसके प्रति आपको शोक उत्पन्न करना, इसका मतलब है रोना, ठीक है। शोक उत्पन्न करना, उदास होना, ये होता है, ठीक है। जैसे आप लोग समझो आपका मन चाहा कोई वस्तु नष्ट हो जाए, या फिर कोई चीज जिसके द्वारा आपको शोक उत्पन्न हो, या फिर आप करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब उदाहरण के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है और बहुत फेमस उदाहरण है, कभी कभी ये उदाहरण ही पूछ लेता है। और इसमें पूछ क्या लेता है कि इसमें आपका कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, ये आपसे पूछ लेगा। तो इसीलिए मैं आपको वो उदाहरण बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको वो उदाहरण याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा रस है, आपका करुण रस है। जैसे मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब ये आपका क्या है, उदाहरण है। बहुत आसान सा है, एक दो बार आप पढ़ लेना फिर आपको याद हो जाएगा कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपको मेन चीज स्पष्टीकरण समझना है। देखो दोनों को आप समझ लो, आपका यहां से मैं 2 मार्क्स फिक्स कर दूंगा रस का, ठीक है। अलंकार मैंने पढ़ा ही दिया, छंद पढ़ लेना, पढ़ा दूंगा बस, ठीक है। सबसे पहले आप अस्थाई भाव समझो। अस्थाई भाव आपको पता है शोक है, शोक जो भी अस्थाई भाव है वो पहले बता दिया जाता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक है, ठीक है। और हास्य रस का अस्थाई भाव हंसना, यानी कि हास, ठीक है। ये 2 याद रखना। अब आता है विभाव। विभाव में पहला आलंबन है श्रावण, ठीक है। आश्रय है पाठक, और अनुभाव है सिर पटकना है, प्रलाप करना। देखो सिर पटकना है, प्रलाप करने का मतलब है रोना, ठीक है। एंड संचारी भाव है स्मृति या विषाद आदि। तो यहां से आपको अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन, आश्रय सब कुछ समझ में आ गया इस उदाहरण में भी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सबको याद कर लेना। अगर आपको याद हो जाए तो कमेंट कर देना सर मुझे 100% याद हो गया, ठीक है। अब यहां से आप अगर आपको एक बार में न याद हो, दोबारा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो ताकि आपको याद हो जाए। तो यहां से आपको रस समझ में आ गया, आपका हास्य रस एंड करुण रस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।